अस्सलाम वालेकुम। शुएब अबी तालिब के बाद नबी खदीजतुल कुबरा की रहालत हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल का लोग मक्के में मजाक उड़ाया करते थे, तो वैसे ही मक्के के काफिरों ने ये चाहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है हम उसको शादी में बुलाएं। मोहम्मद की बेटी के पास तो वैसे ही फटे पुराने कपड़े होते हैं, वही पहन के आएगी और हम अपने आप को दुनियावी दौलत से आरास्ता करके और फिर कहेंगे कि ये देखो नबी की बेटी। इसका बाबा गली गली नबूवत का दावा करता फिरता है और उसकी बेटी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं, और फिर मिलके हंस के उनका मजाक उड़ाएंगे। बस इस इरादे के साथ जब वो कुफार की औरतें हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आईं और कहा हम ये चाहते हैं कि कल जो हमारे घर में शादी है उसमें आप आएं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा मैं कोई भी काम अपने बाबा से बगैर पूछे नहीं करती, मैं अपने बाबा से पूछूंगी, अगर बाबा ने इजाजत दी तो जरूर आऊंगी। बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आए, जनाब सैयदा ने दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज किया, ए मेरे बाबा, मोहल्ले की औरतें आई थी और कहने लगी कि कल हमारे घर में शादी है, तुम जरूर आना। लेकिन उनके चेहरे पे मुनाफकत आया थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा तुम जाना, अगर नहीं जाओगी तो फिर ये लोग कहेंगे कि हम तो मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं, ये खुद ही हमसे नफरत करते तो हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, बाबा मैं जाऊं तो सही, लेकिन मेरे पास ये सिर्फ एक ही जोड़ा है जो काफी जगहों से सिया हुआ है, वो सब लोग आपका और मेरा मजाक उड़ाएंगे। बस इतना कहना था तो अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से जन्नती लिबास लेके हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बेटी को ये लिबास अनायत करें और कहें कि अल्लाह अपने नेक बंदों को रुसवा नहीं करता। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो लिबास अपनी आंखों पे रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक लम्हे के लिए रुकी और अर्ज किया, बाबा ये इतना अच्छा लिबास मैं कल पहन के जाऊंगी, तो ऐसा ना हो कि इस लिबास की चमक दमक से दूसरी औरतें एहसास कमतरी में चली जाएं। मैं लिबास पहनती हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो लिबास मैं हमेशा पहनती हूँ वो पहन के जाऊंगी। अगर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया तो फिर मैं उन्हें जन्नती लिबास दिखाऊंगी। बस रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ, वो सब औरतें इंतजार करने लगी कि नबी की बेटी आए और हम उसका मजाक उड़ाएं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फटे पुराने कपड़े पहन कर गईं। जैसे ही शादी में दाखिल हुई वो सब जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, देखो रसूल का खानदान आया है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं। उसका बाबा अपने आप को नबी कहता है और उसके बेटे का लिबास तो देखो। सब जब मजाक उड़ाने लगे तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना वो जन्नती लिबास जो अल्लाह ने अपने रसूल की तरफ भेजा था वो पहन लिया। तो बस उस लिबास का नूर और सईदा फातिमा का नूर जब उन लोगों ने देखा तो वो दंग रह गए। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने आज से पहले ना इतना अच्छा लिबास देखा था और ना ही इतनी खूबसूरत औरत ये दर्जा आम हो गया। दुल्हन ने पूछा कि इतना घर में शोर क्यों है? सबने कहा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई है और उनके चेहरे और लिबास में इतना नूर है कि सब देख के हैरान हो गए और बातें कर रहे हैं। दुल्हन ने कहा कि मैं भी देखूंगी। जैसे ही दुल्हन करीब आई और जैसे ही जनाब सैयदा की जियारत की तो वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे के नूर को देख के गिर जाती है और वहीं मर जाती है। तो बस अफरा तफरी हो गई, सब वहाँ भागने लगे कि दुल्हन मर गई, ये क्या हुआ? तो मुनाफिकीन ये एक दूसरे से बात करने लगे, देखो मोहम्मद की बेटी आई और इसकी वजह से हमारी दुल्हन मर गई। ये बातें फैलने लगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा ये इस्लाम और अल्लाह के महबूब की तौहीन कर रहे हैं। जनाब सैयदा ने कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह उस औरत को नई जिंदगी देगा। सबने कहा, आज तक कोई मरा हुआ जिंदा हुआ है? क्या ये जिंदा होगी?
حضرت فاطمہ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً یہ زندہ ہوگی، میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں دیکھنا یہ عورت زندہ ہو جائے گی۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی یہ عورت زندہ ہو گئی تو ہم تیرے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ تو بس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس عورت کے قریب آئی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا اے اللہ تجھے واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے اس محمد کی عزت کا، اس تیری بندی کو زندگی بخش دے۔ بس یہ کہنا تھا، اتنی دیر میں وہ عورت آنکھیں کھولنے لگی اور قدموں پہ گر کے کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کے سب جناب فاطمہ کے گھومنے لگے اور سب کے سب مسلمان ہو